ठीक है, समझिए अब म्यूटेशन कैसे होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। क्या होता है? उत्परिवर्तन मतलब अचानक परिवर्तन। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। यदि किसी जीव के जीनी संरचना में या क्रोमोसोम की संरचना में क्या हो गया, ठीक है, यदि किसी बॉडी के जीन के संरचना में क्या होगा, अचानक परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? और ऐसा परिवर्तन है कि वो फिर हटेगा नहीं, वो फिर वो लगातार एक वंश से दूसरे वंश में चलता जाएगा। तो यह परिवर्तन अस्थाई या अस्थाई। तो यदि किसी भी जीव के जीन के संरचना में अचानक और अस्थाई परिवर्तन हो जाता है तो वही परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, जीवों में नए नए जीव का उत्पत्ति होता है, उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो बताओ उत्परिवर्तन जीवों के लिए अनिवार्य है या नहीं? बेनिफिट्स है या इससे लाभ है या हानि है? लाभ। जीवों के जीन में परिवर्तन होना चाहिए तब ना नया नया वर्जन आएगा। समझ में आया? अब देखिए यह जो होता है म्यूटेशन कई प्रकार से होता है। सबसे पहला हो गया जीन म्यूटेशन। यदि म्यूटेशन के कारण जीन के संरचना में परिवर्तन हो जाता है तो वही क्या कहलाता है? जीन म्यूटेशन। जैसे म्यूटेशन हुआ तो जो भी क्रोमोसोम के ऊपर या डीएनए के ऊपर क्या लगा हुआ है, जीन बिछाया हुआ है, ठीक है, तो उसी में क्या हो जाएगा, उसके संरचना में या उसके अरेंजमेंट में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। यही परिवर्तन क्या कहलाएगा? जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन। ठीक है, और यदि म्यूटेशन के कारण क्या हो गया, क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में क्या हो गया, बदलाव आ गया, उसके संरचना में परिवर्तन हो गया, या म्यूटेशन क्रोमोसोम के कारण ही हुआ, तब क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या कहलाएगा? यदि म्यूटेशन क्रोमोसोम के कारण या म्यूटेशन के कारण क्रोमोसोम की संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है, अस्थाई परिवर्तन होता है, अचानक परिवर्तन होता है, तो वही परिवर्तन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? या हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। समझ में आ गया? अगला है जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक या इसको हम लोग बोलते हैं जीनोमेटिक। क्या बोलते हैं? जीनोमेटिक। बताओ ये क्या होता है? हाँ, अब देखिए जेनेटिक म्यूटेशन मतलब होता है कि यदि म्यूटेशन के कारण क्या होगा, उसके टोटल सेट में परिवर्तन हो जाएगा, एक दो नहीं, पूरा टोटल सेट। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, और यही जीनोमेटिक म्यूटेशन के कारण क्या होता है, जल्दी से बोलो, सिंड्रोम होता है। क्या होता है? तो सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम का सेटेन बदल जाता है, या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। तो सिंड्रोम किसके कारण? जीनोमेटिक म्यूटेशन या जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, क्योंकि पूरे सेट में परिवर्तन हो जाता है, पूरा उसका सेट ही बदल जाता है समझ में? तो अब बताओ सिंड्रोम क्या होता है? अच्छा, उससे पहले एक टॉपिक और समझ लीजिए। म्यूटेट जीन क्या होता है? जिस जीन में म्यूटेशन हो गया वह जीन क्या कहलाएगा? म्यूटेट जीन। और म्यूटेट जीन जो होता है कभी कभी आपके पर्यावरणीय कारक, भौतिक कारक के कारण भी होता है, वातावरण के कारण भी होता है। कभी कभी आपके बॉडी में जो केमिकल है, जो हार्मोन्स है, जो एंजाइम्स है, जो आपके बॉडी में एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, केमिकल है, उसके कारण यदि होगा तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल म्यूटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाँ, और यदि आपके बॉडी में जैविक कारकों के द्वारा
परिवर्तन होता है तो क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोम या जीन के अलावा 3 प्रकार के और भी म्यूटेशन होते हैं, आए समझ में। चलिए अगला है अनुवांशिक विकार, गुणसूत्रीय विकार या अनुवांशिक विकार। चलो समझो अब, जेनेटिक डिसऑर्डर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुवांशिक विकार या अनुवांशिक विकृतियां, अनुवांशिक खराबियां, अनुवांशिक गड़बड़ियां। ठीक है, यदि आपके अनुवांशिक गुणों में कोई परिवर्तन होता है, कोई खराबियां आता है, कोई गड़बड़ियां आता है, तो वही गड़बड़ियां क्या कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, विकार कहलाएगा। ठीक है, ये कारण कई प्रकार से हो सकते हैं। तो मेंडल ने इसका जो कारण बताया, उस कारण को हम लोग बोलते हैं मेंडलीय विकार। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं मेंडल ने क्या बताया। मेंडलीय डिसऑर्डर, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के आते हैं। एक होता है थैलेसीमिया, दूसरा होता है सिकिल सेल एनीमिया, और तीसरा हो गया हीमोफीलिया। ठीक है, ये 3 प्रकार के मेंडलीय डिसऑर्डर हैं। और इसके बारे में आप लोग को बता चुके हैं कि सिकिल सेल एनीमिया क्या होता है, कि यदि बॉडी में ब्लड का अमाउंट या आरबीसी का अमाउंट घट जाता है या हीमोग्लोबिन का अमाउंट घट जाता है। आप लोग को सबको पता है कि आरबीसी किस आकार का होता है और इसमें क्या भरा रहता है, क्या भरा रहता है, वेरी गुड, हीमोग्लोबिन भरा रहता है। इसमें क्या भरा रहता है, लेकिन अनुवांशिक गुण के कारण, अनुवांशिक विकार के कारण इस आरबीसी का गोलाकार से ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है, इसका आकार हसुआ आकार हो जाता है। सिकिल मतलब होता है हसुआ। ठीक है, तो जो आरबीसी का सेल है वो किस आकार का बन जाता है, सिकिल सेल बन जाता है, हसुआ के आकार का बन जाता है। तो बताओ इसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन के, इसमें नॉर्मल में, नॉर्मल सेल में कि सिकिल सेल में ज्यादा हीमोग्लोबिन, किसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन, तो आपका जो आरबीसी था वो कैसा बन गया, सिकिल शेप का बन गया, और आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का मात्रा कम गया, घट गया, और यह बीमारी एक वंश से दूसरे वंश में जा सकता है। यदि मदर को, किसी मदर को सिकिल सेल एनीमिया है तो उसके संतान को भी क्या हो सकता है, सिकिल सेल एनीमिया होने की संभावना है। कभी कभी 100% या कभी कभी 50% या 5% कंडीशन में नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया, इसका बिल्कुल नॉर्मल इलाज है, हीमोग्लोबिन चढ़वा देंगे, ठीक है, या ब्लड का अमाउंट उसके बॉडी में मिल जाएगा उसको सही से। ठीक है, तो क्या होगा, सिकिल सेल एनीमिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यह रोग जो होता है, यदि किसी पेरेंट्स के या मदर को या फादर को है, तो उसके संतान में 75% होने की संभावना है। यदि उसको 4 संतान है तो उसमें 1 संतान को नहीं हो सकता है, लेकिन 3 को हो सकता है। 3 कंडीशन में हो सकता है, 3 यानी कि 1/3 चांस है क्या होने का, 1 चांस केवल है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अर्थात सिकिल सेल एनीमिया भी क्या एक प्रकार का अनुवांशिक विकार है या अनुवांशिक रोग भी हो गया। अनुवांशिक रोग किसको बोलते हैं, जो एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। ठीक है, चलो अगला देखो, कलर ब्लाइंडनेस। वर्ण अंधता, कलर मतलब क्या होता है, रंग। यह भी एक प्रकार का मेंडलीय डिसऑर्डर है, मेंडलीय विकार है, या अनुवांशिक विकार है, या अनुवांशिक रोग है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को लाल या हरे रंग की पहचान, दोनों में कोई अंतर नहीं बुझाता है। ठीक है, इसी कारण रेलवे क्या करता है, झंडा दिखाने वाले इंसान को उसका आई टेस्ट करता है, कहीं लाल की जगह हरा झंडा दिखा देगा तब क्या हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ण अंधता। वर्ण मतलब होता है रंग, अंधता मतलब अंधा होना, ब्लाइंडनेस होना। ठीक है,
तो यदि रंग के अंतर या रंग में उसको अंधेरा दिखाई देता है, रंग में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, तो यही क्या कहलाता है? कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। ठीक है, देखो ये आपको आंख है और ये जैसा रंग है वैसा ही इसको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको देखो ऐसा रंग कैसा दिखाई दे रहा है इस आंख को। इसका मतलब इस आंख में कौन सा बीमारी है? कलर ब्लाइंडनेस का डिजीज है, रोग है। ठीक है, अगला आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकार। यदि गुणसूत्र में किसी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी प्रकार की खराबियां, किसी प्रकार की गड़बड़ियां होती है तो वो क्या कहलाएगा? गुणसूत्रीय विकार। ठीक है, और यही गुणसूत्रीय विकार सिंड्रोम को जन्म देता है। किसको? क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गया या घट गया या एबनॉर्मल हो गया, इस प्रकार से क्या हो जाएगा? सिंड्रोम हो जाएगा। और सिंड्रोम में अलग अलग लक्षण दिखेगा। सबसे कुछ ऐसा लक्षण है कि फीमेल स्ट्राइल हो जाता है सिंड्रोम के कारण भी। बहुत सारी कल लड़की पूछ रही थी कि किस प्रकार से स्ट्राइल होता है। ठीक है, तो सिंड्रोम भी क्या है? स्ट्राइल होने का एक कारण है। ठीक है, दूसरा कारण ये होता है कि इसमें मेल किसकी तरह दिखता है? फीमेल की तरह दिखने लगता है, यानी कि मेल के अंदर फीमेल वाला कैरेक्टर या फीमेल वाला बॉडी का सिम्टम्स दिखने लगता है। ठीक है, और दूसरा एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें बॉडी का हाइट नहीं बढ़ता है। ठीक है, और उसके गर्दन और सिर के बीच जो गर्दन की लंबाई है वो बहुत क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? सिंड्रोम। आइए हम लोग देखते हैं सिंड्रोम में सबसे पहला कौन सा सिंड्रोम है? टर्नर सिंड्रोम। क्या हुआ? तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या, एक क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है। नॉर्मल बॉडी में कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में, अच्छा सॉरी उल्टा कंसेप्ट है ना, डाउन में बढ़ता है, सॉरी। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है। नॉर्मल बॉडी में जो होता है 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसमें एक क्रोमोसोम घट के 45 क्रोमोसोम हो जाता है। कितना? तो इस प्रकार के सिंड्रोम को क्या बोलेंगे? टर्नर सिंड्रोम। इसका लक्षण क्या है बताओ? इसका लक्षण है कि मेल में, सॉरी फीमेल में जो होता है ना, कुछ मेल वाला कैरेक्टर आने लगता है। उसका मेमोरी ग्लैंड ठीक से डेवलप नहीं होता है, और तो और इसका जो ओवरी है, ओवरी वो स्ट्रोक हो जाता है, ओवरी इनफर्टिलिटी हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। क्या होता है? यानी कि सही से एग का निर्माण नहीं करता। सीधा समझो कि एग का निर्माण लगभग न के बराबर करता है। ठीक है, इस कंडीशन में फीमेल के अंदर मेल वाला कैरेक्टर आ जाता है। उसमें अधिक मात्रा में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं होता है, और इसका दोनों ओवरी क्या होता है? नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, तो बता, जो फीमेल के अंदर फीमेल वाला कैरेक्टर नहीं आएगा या मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा, क्या उसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा? क्योंकि ओवरी ओवम नहीं बना रहा है, तो फिर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कैसे आएगा? आएगा सिग्नल माइंड से। जब फीमेल प्रेग्नेंट होता है तब उसका अब मेमोरी ग्लैंड का आकार थोड़ा और बढ़ता है। इसमें प्रेग्नेंट होने का कोई चांस है? नहीं है। तो इसके निपल्स में कोई उभार, ज्यादा उभार नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, किसका लक्षण? टर्नर सिंड्रोम का। अगला है आपको डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या 46 की जगह 47 हो जाता है। ठीक है, ये सब कौन सा विकार है? गुणसूत्रीय विकार। मेंडली खत्म हो गया बॉस। ये कौन सा है? गुणसूत्रीय विकार है। ये सब गुणसूत्र के कारण उत्पन्न हो रहा है। किसके कारण? तो पहले आप लोग देखिए टर्नर सिंड्रोम, उसमें क्या होता है? एक क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है। लेकिन यहाँ डाउन सिंड्रोम में उल्टा, याद रखना आप लोग, डाउन में क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ 46 क्रोमोसोम की जगह कितना क्रोमोसोम? 47 क्रोमोसोम हो जाता है। और इस प्रकार का जो बेबी होता है उसका हाइट बहुत कम होता है, उसका कद बहुत छोटा दिखता है। ठीक है, चिंपैंजी की तरह लगेगा। ठीक है, और इतना लंबा गर्दन नहीं होता, उसका हेड जो होता है बिल्कुल शोल्डर में सटा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से लग रहा है बच्चा चाइना है,
ना, देख लो पूरा गन उसका जो हेड है किसमें सटा हुआ है, शोल्डर में, मतलब नेक का रीजन बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। और यह जो फीमेल होता है, यह जो बच्चा होता है, इसके अंदर कुछ कुछ फीमेल वाला कैरेक्टर आ जाता है। कैसा, उसको छू के देख रहा है। चलिए अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब समझिए, यह जो सिंड्रोम होता है कभी सॉरी रेयर केस में या हमेशा जब भी होता है तो यह मेल में होता है। किसमें होता है? और इसमें कौन सा क्रोमोसोम बढ़ता है? एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है। तो बता एक्स वाला गुण किसके अंदर होता है? अधिकतर एक्स यानी कि दोनों एक्स का एक्स किसमें? फीमेल में होता है। किसमें? तो बता इसमें जो होता है एक ही क्रोमोसोम मेल का है, दो क्रोमोसोम किसका आ गया? यानी कि वाई क्रोमोसोम किसका? और दो एक्स क्रोमोसोम हो गया। तो अधिकतर गुण इसमें किसका दिखेगा? थोड़ा सा गुण किसका दिखेगा? अधिकतर गुण फीमेल का। तो इसके बॉडी में क्या होता है कि निप्पल में, मेल के बॉडी में निप्पल में क्या होता है? उभार आ जाता है और उसके बॉडी का स्मार्टनेस जो होता है या स्ट्रक्चर जो होता है वो फीमेल की तरह दिखने लगता है। किसकी तरह? तो देख रहे हैं यहाँ निप्पल्स में कुछ उभार आया, ये मेल का बॉडी है लेकिन इसकी निप्पल्स में क्या हो गया? उभार आया। ये किसका लक्षण है? देखो यहाँ है तो मेल, ठीक है, लेकिन इसका निप्पल का जो एरिया लग रहा है वो किसके जैसा लग रहा है? फीमेल, क्योंकि इसमें दो क्रोमोसोम फीमेल वाला आ गया, एक्स और एक्स। इसी कारण फीमेल वाला कैरेक्टर किसमें आ गया? मेल के बॉडी में फीमेल वाला कैरेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर, ठीक है।